घंटे के लिए भी एक एडवाइजरी कश्मीर घाटी के लिए भी आई है, इसमें जम्मू संभाग के भी कुछ जिले हैं, उसको लेकर देखते हुए अलर्टनेस जो है वो सभी लोग इस समय अलर्टनेस बनाए हुए हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन इसको देखते हुए काफी ज्यादा अलर्टनेस जो है वो इस समय जो है अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पे ऐसे इलाकों में जो कि लो लाइंग एरियाज हैं या नदी नालों के किनारे हैं या फिर जो ऑलरेडी जो इलाके पहाड़ खिसक रहे हैं, उन इलाकों में लोगों को इवैक्यूएट भी करने का काम लगातार किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाए जहां पर बारिश कभी किसी बड़े समय जो है बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में जो वेदर डिपार्टमेंट है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनकी भी पूरी मदद दी जा रही है। उनसे पूरी छोटी छोटी अपडेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है और खासतौर पे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी पूरी तरह से हर एक जो वार्निंग है वो समय पर इस समय दे रहा है। तो ऐसे में प्रशासन को पहले तैयारी करने का कुछ मौका मिल रहा है, लेकिन जो लोग खासतौर पर पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं उनको इस समय बहुत ज्यादा ध्यान से अपनी ट्रैवल प्लान करने के लिए कहा गया है कि कहीं भी अगर आप जाते हैं तो ट्रैवल आप ये देखिए किस इलाके में आप जा रहे हैं और वहां के लिए वेदर प्रेडिक्शन क्या है। अगर ठीक है तो आप जाइए, अदरवाइज अपनी जो आप ट्रिप है उसे कैंसिल कर दीजिए। उसके अलावा स्कूल ऑलरेडी बंद ही है, मुमकिन है कि कल के दिन भी बंद रहने वाले हैं क्योंकि लगातार अभी भी जम्मू कश्मीर में बरसात हो रही है, तेज बरसात हो रही है, जिस कारण कई कई जगह पे अलग अलग जगह पे जो आप कह सकते हैं सैलाब नदियों में नजर आ रहा है। तो बड़ी नदियां जो है हालांकि इसका जलस्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह की बरसात का जो है वार्निंग दी गई है उससे फिर से दरिया जो है उफन सकते हैं। ऐसे में हर चीज को लेकर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच चनाब नदी पर भी जो है वो फिशिंग करने की जो है मनाही की गई है रामबन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के डीसी द्वारा, और वहां पर जो दरिया के किनारे जाने पर भी रोक लगाई गई है। तो हर मुमकिन प्रयास जिला प्रशासन कर रहे हैं किसी तरह का कोई जान का नुकसान ना हो, लेकिन ओवरऑल जो बरसात है वो भी रुकने वाली नहीं है। लगातार अलर्ट जो है आगे कुछ दिनों के लिए और अभी जारी किए गए। जी सर। ख्वाहिश इन दिनों जम्मू को भारी नुकसान पहुंचा है, जानी माली नुकसान हुआ है। ऐसे में आधे से ज्यादा इलाके बाढ़ की जद में बने हुए और एक बार फिर से इम्कान खतरा जाहिर किया गया है। ऐसे में हजारों लोगों को महफूज मकामात पर भी शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं इंतजामिया ने भी ये हिदायत जारी की है कि लोग महफूज जगहों पर शिफ्ट हों। ऐसे में किन किन इलाकों में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए, अगर हम पर्टिकुलर जम्मू की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे कम्युनिटी हॉल्स हैं, यहाँ पर बड़े सारे ऐसे धर्मशालाएं हैं जहाँ पर लोगों को रखा गया है। इवन की कुछ हमारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, खासतौर से गुरुद्वारा हो गए, मंदिर हो गए, दरगाहें हो गई, वो लोगों को खाना भी दे रहे हैं। कई सारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं या कई इलाकों के लोग हैं वो भी मिलजुल करके इस समय आगे बढ़ करके सहायता कर रहे हैं, लोगों को कपड़े दे रहे हैं, खाने की चीजें दे रहे हैं। और बड़े खासतौर पर अगर हम बात करें राम मंदिर हो गया जम्मू का, जहाँ पर साधु संतों की रुकने की व्यवस्था होती है अमरनाथ यात्रा के समय, वहां भी जो ओल्ड सिटी के लोग जो मुतासिर हुए हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर उनको खाना पूरा सर्व किया जा रहा है, वहाँ पर रहने की बहुत जगह है। इसके अलावा और कई सारी धर्मशालाएं हैं, अलग अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के जो लोग हैं वो भी अलग अलग जा करके लोगों को खाना जो है सर्व कर रहे हैं। कुछ लेकिन खुद जो है वो ड्राई फूड जो है वो दे रही है लोगों को। तो कोशिश की जा रही है हर ओर से मदद की जाए। व्यापारी भी कहीं पीछे नहीं है, अलग अलग व्यापार मंडल भी जो है वो अपनी तरफ से बढ़ चढ़ के जो है इस समय जो यहाँ पर लोगों को चाहे वो राशन देने की बात हो या फिर अन्य चीजें जो उनकी जरूरत की है वो वितरण करने की बात कर रहे हैं। कई समाज से भी बच्चों की किताबें खराब हो गई हैं तो वो बुक्स तक उनको दे रहे हैं। तो बहुत कुछ किया जा रहा है ओवरऑल। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम मुख्यतः जम्मू में या फिर जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कई ऐसे कम्युनिटी हॉल्स जो हैं, मेडिकल हॉल्स, उनको प्रशासन ने अपने पास रखा हुआ है कि इन केस ऑफ एनी इवैक्यूएशन सिचुएशन लोगों को वहां रखा जा सके। उसके तहत पूरा रोड मैप भी प्लान किया और उसके तहत काम भी किया जा रहा है। जी मैडम। ख्वाहिश, इसके अलावा इमरजेंसी सूरत हाल के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? हालांकि अलग अलग इलाकों में राहत बचाव की टीमें तैनात की गई हैं, सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन कोई भी यात्री या मकामी कहीं फंस जाता है तो किस तरह वो मदद के लिए गुहार लगा सकता है? क्योंकि कई इलाकों में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस तरह की जो हिदायतें हैं वो लगातार इंतजामिया जारी कर रहा है। की बात करें तो 112 जो है वो नंबर रखा गया है। इसके अलावा जो जिला प्रशासन की पुलिस टीमें हैं उसके द्वारा भी जो है कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जहाँ पर उनके नंबर जो है वो फ्लैश किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट जो मुख्यालय है वहाँ के हेडक्वार्टर के भी नंबर जो है वो फ्लैश किए गए हैं। ओवरऑल हर जिले के हिसाब से अपने अपने लोगों के लिए नंबर रखे गए हैं। लेकिन अगर हम जो कॉमन नंबर की बात करें तो 112 नंबर है वो सीधा आपको मेन सर्वर से जोड़ देता है, जहाँ से आप अपनी किसी भी तरह की सहायता है उसको लेकर मदद मांग सकते हैं और वो काम भी बहुत तरीके से कर रहा है। अलग अलग लोग कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं और जहाँ जिसको जो मुसीबत लग रही है तो वहां तक टीमें पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि बड़े सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, रास्ते टूटे हुए हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, तो
वहां पर इंसान मदद पहुंचने में वक्त लग रहा है, लेकिन बड़ी मैदानी इलाकों की बात करें वो ऑलमोस्ट हर तरीके तक मदद पहुंच रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंज इसमें पहाड़ी इलाकों के लिए आ रहा है, वहाँ अभी भी बरसात हो रही है और कई जगह जो है वो मलबा नीचे गिर रहा है पहाड़ों का, सड़कों पर सड़कें बंद हो रही है। तो ऐसे में जहाँ जहाँ से सूचनाएं आ रही है सड़कें तुरंत खोली जा रही है और हर जगह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ओवरऑल जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक इस तरह की जो आप कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन है या फिर जो अभी साफ सफाई काम है उसमें दिक्कत जरूर आ सकती है। जी मैडम। फिलहाल आपको बता दें कि भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है और ऐसे में इंतजाम भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जैसा कि इमरजेंसी सूरत हाल के लिए हमारे नुमाइंदे ने बताया कि 112 पर भी राब्ता कर सकते हैं। ख्वाहिश तो और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे। वहीं महकमा मौसमियात ने कश्मीर के भी कई इलाकों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। श्रीनगर में अगले 56 घंटे तक जबरदस्त बारिश और तेज तूफान का खतरा बना हुआ है। इस दौरान कई बार बारिश और हवा की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है। सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि बारामूला समेत आसपास के कई इलाकों में भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। महकमा मौसमियात ने लोगों को सलाह दी है कि मौसम अपडेट पर ध्यान दें और गैर जरूरी सफर से परहेज करें। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट आमिर अली मीर ने वार्निंग दी है कि बाढ़, जलजले, साइक्लोन और मौसम से जुड़ी आफत के बढ़ते मामले एक अहम सबक देती हैं कि जहां तरक्की जरूरी है वहीं मजबूत और लचीला इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही जरूरी है ताकि जान और जानमाल की हिफाजत की जा सके। उन्होंने कहा कि अब वक्त है हर सतह पर यानी प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में अहम इकदाम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि हर लेवल पर साझेदारी के साथ काम हो ताकि लोगों को राहत दी जा सके। जब 2014 का सैलाब आ गया उसके बाद एक वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से एक प्रोजेक्ट बना, झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे अच्छे इकदाम लिए गए, जैसे रिवर झेलम और रिवर तवी की मॉर्फोलॉजी स्टडी की गई। पूरे जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख का हैजर्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया गया। पुराने ज़माने में भी बारिश और तेज़ बारिश होती थी लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी फ्लडिंग की नहीं होती थी क्योंकि जंगलों में दरख्त थे, वहाँ पे वेजिटेशन थी जो पानी को रुकाती थी और उसका फ्लो जो रन ऑफ जिसको बोलते हैं वो स्लो डाउन करती थी। आप श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की तरफ देखिए, वहाँ पे जो वाइडनिंग हो गई वहाँ पे तो पहाड़ों को इस तरह से वहाँ पे वैंडलाइज किया गया कि थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा पहाड़ सड़क पर आ जाता है। साइंटिफिक तरीके से जो उसको करने की ज़रूरत थी वो नहीं की गई। हाँ, डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, हमें सड़कों की भी ज़रूरत है, हमें टनल्स की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इसको सिस्टमैटिक तरीके और साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। और इस बीच आपको बता दें कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां मुकम्मल की जा रही है क्योंकि भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इस दौरान हादसों का खतरा बना हुआ है? बिल्कुल, अगर आप करंटली देखें तो कम से कम हमारे पास 4 अभी ऐसी वेदर एडवाइजरीज अवेलेबल है, मौजूद है। चाहे हम यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, डिविजनल कमिश्नर की जो रिसेंटली उन्होंने अपनी तरफ से जो है लोगों को इल्तमास की थी, उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, साथ साथ अगर हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें या कई सारे ऐसे जो इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो हर एक का मानना है कि जो आने वाले जो 3 दिन है वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। हेवी रेनफॉल यहाँ पे हो सकता है, तेज हवाएं यहाँ पे चल सकती है, थंडर शॉवर्स हो सकते हैं। मे बी ऐसा भी पॉसिबल हो कि अगर हेवी रेनफॉल होता है तो जहलम की जो सतह जो है वो हमें और फिर से जो है उभरती हुई नजर आ सकती है। जो लो लाइन जो एरियाज है उनमें वाटर लॉगिंग की जो सूरत हाल जो है वो फिर से बन सकती है। पहाड़ी इलाकों में जो है मड स्लाइडिंग या लैंड स्लाइडिंग की सूरत हाल जो है फिर से बन सकती है। तो ये कुछ सूरत हाल जो है अभी करंटली हमें मौसम के हवाले से आने वाले 3 दिनों के लिए जो है देखने को मिल रही है, जिसमें हम 2, 3 और 4 तारीख की जब हम करंटली बात कर रहे हैं। और इस हवाले से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार जो है लोगों को इल्तमास की जा रही हैं थ्रू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अगर हम देखें तो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हेल्पलाइन की जो साइट्स जो है वहां से भी लोगों को खबर और अलर्ट किया जा रहा है कि वो खासतौर पर 3 दिनों के लिए जो है एहतियात बरतें। हालांकि अभी हम करंटली श्रीनगर में मौजूद है तो यहाँ पे हमें धूप खिली हुई नजर आ रही है, लेकिन किसी भी टाइम पे जो है मौसम करवट बदल सकता है। जिस तरह से हमने रिसेंटली पिछले 2 हफ्तों की सूरत हाल देखी है कि जहाँ पे हमें 2 घंटा पहले जो है हमें नॉर्मल मौसम देखने को मिला है, लेकिन विद इन नो टाइम जो है अचानक से मौसम पलट खाता है और तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं।
और गरज के साथ जो है वो बरसना जो है वो शुरू हो जाता है। पहाड़ों पे जो है शदीद सूरत हाल बन जाती है। जो सिटी के जो एरियाज हैं, जो लो लाइंग एरिया है, वहाँ पे वाटर लॉगिंग हमें देखने को मिल रही है। तो काफी ज्यादा एक डिस्प्लेसड जो सूरत हाल जो है खासतौर पर अभी वेदर के हवाले से कश्मीर डिवीजन में बनी है। और इसको लेकर जिस तरह से मैं एडवाइजरीज का जिक्र कर रहा था कि ना सिर्फ जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे मड स्लाइड या लैंडस्लाइडिंग की जो 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 प्रेडिक्शन जो है फोरकास्टिंग जो है वो की गई है, लेकिन सब वहीं पे साथ साथ जो जो लो लाइंग एरियाज जो है या जो प्लेन एरियाज हैं वहां पे भी तेज हवाएं जो है वो चल सकती है। और जिस तरह से अगर हम इस आने वाले हफ्ते की बात करते हैं तो 7 तारीख तक हमें एटलीस्ट जो है क्लाउडी एटमॉस्फेयर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बीच बीच में जो है इंक्रीमेंट जो जो रेनफॉल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि उसकी जो रफ्तार होगी, जो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसमें थोड़ी बहुत जो है कमी हमें देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन जो आज कल और परसों की बात की जा रही है, इसमें जो इंटेंसिटी रेनफॉल की है वो शायद मॉडरेट हेवी जो है फोरकास्ट की गई है और देखी जा सकती है। तो लोगों को एहतियात बरतने की जो है लगातार जो है एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिसको लेकर करंटली सभी डिपार्टमेंट्स जो है ऑन अलर्ट है। चाहे हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जितने भी मुंसलिक जो जो महकमे हैं, चाहे हम फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करें, SDRF की बात करें, NDRF की बात करें, जम्मू कश्मीर की जो अलग अलग रेस्क्यू टीम्स हैं जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे डिप्यूटेड है अभी, जो कि ऑपरेशनल बनाई गई है कि विद इन नो टाइम जहाँ पे भी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है तो वो उस टाइम पे उसको रेस्क्यू करने के लिए वो ऑपरेशन जो है वहाँ पे जो है कर सकते हैं। हम डल लेक की अगर हम बात करें तो डल लेक में भी SDRF की मल्टीपल लोकेशंस पे बोट्स को जो है रेस्क्यू बोट्स को जो है डिप्लॉय किया गया है, या जो रिवर झेलम का जो बोट है वहां पे रिवर पुलिस की तैनाती हमें देखने को मिल रही है, जो कि काफी अलर्ट है। इनफैक्ट जिस तरह से मैं कह रहा था कि अभी कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि मौसम यहाँ पे खुशगवार है, अभी उस तरह की सूरत हाल नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से एडवाइजरीज की गई हैं और उस हवाले से लोगों को मुतहरिक रहने की बात की गई है, और साथ साथ जिस तरह से मैं ये भी कह रहा था कि यहाँ पे मौसम को अभी बदलने में ज्यादा देर नहीं लग रही है, तो उन सभी चीजों को मद्देनजर रख के सभी डिपार्टमेंट्स ने जो है लोगों को अवेयर रहने की जो है अपनी तरफ से इल्तिमास की है, दरख्वास्त की है, ताकि कोई भी आने वाले वक्त में कोई जम्मू जैसी सूरत हाल जो है खासतौर पर देखने को ना मिले। जी बिल्कुल। तो इस बीच आपको बता दें कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर के भी कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर इम्कान जाहिर किए गए हैं। मेरी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। डोडा जिले के भदरवा कस्बे में आज सुबह बारिश दर्ज की गई है। IMD के मुताबिक भदरवा में आज आसमान बादलों से घिरा रहने और कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के इम्कान है। उधर उधमपुर और इससे सटे इलाकों में भी आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार बारिश से दर्जा हरारत में भी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कुछ निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और साथ ही कई अहम सड़कें बंद हैं। महकमा मौसमियात ने लोगों को सावधानी बरतने और गैर जरूरी सफर से बचने की हिदायत दी है। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर रोक आज लगातार 8वें दिन भी बरकरार है। बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि मौसम अब भी खराब है और अकीदतमंदों की हिफाजत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गुज़िश्ता दिनों यात्रा रूट पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद से ही यात्रा को बंद कर दिया गया। इस दर्दनाक हादसे में 34 अकीदतमंदों की मौत हो गई थी। इंतजामिया ने साफ किया है कि जब तक मौसम पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता तब तक भवन की ओर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस वक्त अवाम की हिफाजत को पहली तरजीह दी जा रही है ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। इस बीच आपको बता दें कि वैष्णो देवी यात्रा पर आज भी रोक बरकरार है। साथ ही साथ इंतजामिया की तरफ से लगातार हालात पर नजर की जा रही है। खराब मौसम के चलते यात्रा मुलतवी कर दी गई है। सिक्योरिटी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जब तक मौसम साफ नहीं होता तब तक यात्रा बंद रहेगी। इस बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। अलग अलग मकामात पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि वैष्णो देवी यात्रा पर भी रोक बरकरार है।
फिलहाल आपको बता दें कि वैष्णो देवी यात्रा पर रोक बरकरार है। आज 8वें दिन भी रोक लगाई गई है। बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि मौसम अब भी खराब बना हुआ है और अकीदतमंदों की हिफाजत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यात्रा फिलहाल मुलतवी रहेगी। आने वाले दिनों में यात्रा को बहाल किया जा सकता है। इस बीच आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों यात्रा रूट पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद ये फैसला लिया गया है, जिस हादसे में 34 अकीदतमंदों की मौत हो गई थी। वहीं इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि जब तक मौसम पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होता है तब तक भवन की ओर जाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। इस वक्त अवाम की हिफाजत को पहली तरजीह दी जा रही है। इंतजामिया हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं इस बीच मौसम में तब्दीली भी लगातार देखने को मिल रही है। कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते भारी मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं। आपको बता दें कि कई इलाकों को खास तौर पर बंद किया गया है, जहां लोगों से जाने के लिए परहेज करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा इंतजामिया ने एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इसी सिलसिले में वैष्णो देवी यात्रा पर भी रोक बरकरार है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, यात्रा पर रोक लगातार जारी है। आज 8वें दिन भी यात्रा बंद की गई है। क्या कुछ इम्कान जाहिर किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही लगातार एक बार फिर बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि कल की बात करूं तो कल इतनी ज्यादा बारिश कटरा में नहीं हुई थी, पर देर रात से बारिश शुरू हो गई है और यात्रा को भी आज स्थगित किए हुए 8वां दिन है। जिस तरीके से पिछले मंगलवार की अगर मैं बात करूं तो भूस्खलन की चपेट में आने से जहां 34 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से लेकर अब आज यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आज 8वें दिन भी मां वैष्णो देवी की यात्रा जो है उसे स्थगित रखा गया है, क्योंकि खराब मौसम के चलते अब श्राइन बोर्ड प्रशासन के द्वारा ये फैसला लिया गया है। इसी के साथ मैं ये भी बताऊं तो रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं या फिर पूरे जम्मू डिवीजन की ही अगर हम बात करें तो स्कूल और कॉलेजेस भी आज एक बार फिर बंद के आदेश जो है वो दिए गए थे, क्योंकि लगातार बारिश है, खराब मौसम है, कई सारे नदी नाले जो है वो काफी ज्यादा उफान पर इस समय देखे जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया था कि स्कूल कॉलेजेस जो है उन्हें भी बंद रखा गया है। बिल्कुल शुभम, इस बीच श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या एडवाइजरी जारी की गई है उन अकीदतमंदों के लिए जो अभी भी अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा साफ तौर से ये ऑर्डर निकाला गया है कि जब तक मौसम नहीं साफ हो जाता तब तक किसी भी यात्री को कटरा से भवन जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और मैं आपको ये भी बताऊं तो जहां एक और यात्रा तो स्थगित है ही है, कई सारी ट्रेनें हैं जो कटरा रेलवे स्टेशन तक आने वाली गाड़ियां हैं वो भी रेलवे प्रशासन के द्वारा रद्द की गई है। हालांकि कल देर रात उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है उसे कटरा से रवाना किया गया था और कटरा में भी कल दिल्ली से चलकर ये गाड़ी आई थी और आज सुबह इसका जो निर्धारित समय है वो 8:30 बजे का है। लगभग पौने 3 घंटे देरी से कटरा गाड़ी पहुंची थी, क्योंकि पंजाब में भी बारिश जो है वो काफी ज्यादा हो रही है और पंजाब के भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड अलर्ट किया गया है। और ट्रेन का रूट की भी अगर मैं बात करूं तो जितनी भी गाड़ियां जम्मू और कटरा तक आती है वो पंजाब से होते हुए आती है, जिसके चलते रेल यातायात भी सबसे ज्यादा इस समय प्रभावित है। बिल्कुल शुभम, वही इंतजामिया का भी कहना है कि जब तक मौसम साफ नहीं होगा तब तक यात्रा बंद रहेगी। इस बीच कई अहम इलाकों को भी बंद किया गया है। फिलहाल महकमा मौसमियात की तरफ से क्या उम्मीद जताई जा रही है, कब तक मौसम में राहत मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए अभी आज कल की बात करूं तो इसी तरीके का मौसम रहने वाला है, क्योंकि इस समय लोगों के मोबाइल्स में भी अलर्ट के जो मैसेज है वो आए हुए हैं कि अगले 48 घंटे जो है वो इसी तरीके से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम जो है वो इसी तरीके से खराब रहने वाला है, तो घर पर रहे, सुरक्षित रहे। इस चीज को लेकर भी कटरा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं तो कल दोपहर के समय के बाद एसडीएम कटरा के द्वारा एक ऑर्डर भी निकाला गया था, जिसमें कई सारे ऐसे होटल्स हैं जो पहाड़ी के कोने पे स्थित है, यानी कि बाणगंगा मार्ग पे जो कुछ कई सारे ऐसे होटल्स हैं, 15 होटल्स के साथ साथ कुछ ऐसी दुकानें हैं जिन्हें बंद करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि मौसम की चेतावनी यहाँ एक और दी गई है। तो वहीं ये कुछ ऐसे होटल्स थे जो यात्रियों के लिए रिस्की बताए जा रहे थे, उन्हें भी अब बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, तो वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है, जिसके चलते यात्रा मुलतवी रहेगी। शुभम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।
जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन के गंगरू इलाके में लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। इस अचानक हुए लैंडस्लाइड से दोनों तरफ कई गाड़ियां फंस गई हैं, जिनमें यात्रियों के साथ साथ मालवाहक गाड़ियां भी शामिल हैं। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं और मलबा हटाने का काम जारी है। इंतजामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो अभी सफर करने से बचे और जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के जरिए जारी ताजा अपडेट पर ही अमल करें। ये हाईवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला इकलौता अहम रास्ता है, जिस पर अक्सर लैंडस्लाइड के चलते रुकावट आती है, खासकर बरसात के मौसम में। ये आप देख सकते हो कैसे जो है ऊपर से गिर के सुबह से ही जारी भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही आर्जी तौर पर रोक दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह फैसला आवाम की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। हालांकि मुगल रोड और श्रीनगर सोनमर्ग गुबरी रोड पर ट्रैफिक नॉर्मल तरीके से चल रहा है और मौजूदा एडवाइजरी के तहत वहां कोई रुकावट नहीं है। वहीं सिंथन रोड पर ट्रैफिक अब भी पूरी तरह बंद है। इंतजामिया ने मुसाफिरों से अपील की है कि वो सफर पर निकलने से पहले जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के ट्वीट्स और फेसबुक पेज पर ताज़ा अपडेट जरूर चेक करें। लगातार कल रात से तेज बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे फिर से जो एक बार असर पड़ गया। अगर आपको बता दें कि 3-4 दिन बाद जो है उधमपुर में कौमी शाहराह को ठीक किया था, लेकिन कल से फिर जो है कल रात से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फिर एक बार कौमी शाहराह बंद हो चुका है। और अगर ज़िला रामबंद की बात मैं करूं तो रामबंद बनिहाल के एरिया में जो है मुख्तलिफ जगहों पे जो है पत्थर आने की खबरें मौसूल हो रही है, जिसकी वजह से कौमी शाहराह को फिर एहतियातन बंद करना पड़ेगा। फ़िलहाल जितनी गाड़ियां कल उधमपुर जुनू ने क्रॉस किया था सुबह सवेरे 4 बजे, उन सब गाड़ियों को जो है फ़िलहाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो टनल पार करे, वो कश्मीर वैली में दाखिल हो जाए और कोई भी गाड़ी या ड्राइवर रामबंद बनिहाल या उधमपुर के बीच में ना फंसे, क्योंकि अगर तेज़ बारिश हुई तो कई जगहों पे लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बना रहता है, जिसके कारण फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कौमी शाहराह पे ड्राइवरों या पैसेंजरों को। तो सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी गाड़ियाँ उधमपुर से निकली है सुबह सवेरे, या जो मालदार बरदार गाड़ियाँ, जो लोड गाड़ियाँ जो है इस एरिया में है, उन सब को फिलहाल जो है निकालने की कोशिश जारी है। और अगर इसी तरह तेज़ बारिश होती रही तो यकीनन आने वाले वक्त में कौमी शाहराह पे फिर जो है असर पड़ने वाला है। मैं खुर्शीद अहमद ZEN के लद्दाख के लिए रामबंद बनिहाल से। खराब मौसम होने की वजह से डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने फैसला किया है कि जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 2 सितंबर को भी बंद रहेंगे। लगातार बारिश, लैंडस्लाइड और खराब मौसम के चलते पिछले कई दिनों से जम्मू डिवीजन के तमाम स्कूल बंद है। टीचर्स और पेरेंट्स से अपील की गई है कि वो इस इत्तला का ख्याल रखें और मौसम की हालात पर भी ध्यान दें। लगातार मौसमी की खराबी की वजह से जो है पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं हाई अलर्ट है, कहीं डेंजर जोन करार दिया है, तो कहीं रेड अलर्ट है। वहीं पूरे जम्मू कश्मीर में सरकारी या गैर सरकारी स्कूलों को आज भी बंद रखा है। मौसम महकमियात की पेशनगोई के मुताबिक जो है अगले 48 घंटे तक जो है तेज़ बारिशें हो सकती है, आंधी हवा तूफान भी चल सकता है, जिसके कारण नदी नालों में जो है पानी बढ़ने का जो है संभावना ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए एहतियातन आज भी जम्मू कश्मीर के साथ साथ ज़िला रामबंद, बनिहाल, गूल, संगलदान, खड़ी, पुगल परिस्तान के इलाके जो है, मैं आपको बताऊं कि ये ज़्यादातर पहाड़ों के ऊपर स्कूल ज़्यादा है, जहां हज़ारों बच्चे जो है ये नदी नाले जो है इनको क्रॉस करना पड़ता है। तो इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज भी जो है उनकी जो है वो छुट्टी रखी है, क्योंकि मौसम महकमियात के मुताबिक जो है अगले 2 दिन तक जो है मौसम फिर से ख़राब रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर में। और इसको देखते हुए जो है आज भी तमाम सरकारी या गैर सरकारी स्कूल जो है वो बंद है। मैं खुर्शीद अहमद ZEN के लद्दाख के लिए बनिहाल रामबंद से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।